नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग जो है बायोलॉजी का लेक्चर नंबर 3 करने जा रहे हैं। इसमें जो है हम लोग पढ़ेंगे आज कार्बोहाइड्रेट के प्रकार के बारे में। देखिए, कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं ये हम लोग जानेंगे। पीछे हम लोग जाने थे कार्बोहाइड्रेट्स के इसके भाग कौन कौन से होते हैं। कार्बोहाइड्रेट में ग्लूकोज होता है, फ्रुक्टोज होता है, सुक्रोज होता है, इस तरीके से आपको हम बताए थे। आज हम लोग जानेंगे कार्बोहाइड्रेट के प्रकार। देखिए, कार्बोहाइड्रेट के जो होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो होते हैं मोनोसेकेराइड होते हैं, दूसरे होते हैं डाइसेकेराइड और तीसरे होते हैं पॉलीसेकेराइड। ठीक। अब देखिएगा, मोनोसेकेराइड जो होते हैं जिसमें शर्करा के एक अणु उपस्थित हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, मोनोसेकेराइड कहते हैं। और जिसमें शर्करा के 2 से लेकर 9 अणु उपस्थित हो उसे हम लोग डाइसेकेराइड के नाम से जानते हैं, या इसे एक और नाम से ओलियोसेकेराइड के नाम से जानते हैं। तीसरा जो होता है पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड जो होता है इसमें 10 से लेकर 1000 शर्करा के अणु होते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, पोलियोसेकेराइड के नाम से जानते हैं। देखिए, मोनोसेकेराइड में जैसे मोनोसेकेराइड में कौन कौन से एक अणु, जैसे ग्लूकोज हो गया, फ्रुक्टोज हो गया और गैलेक्टोज हो गया, ये जो होते हैं ये क्या होते हैं कि शर्करा के एक अणु उपस्थित होते हैं। अब एक अणु उपस्थित हो गए, इन तीनों का जो फॉर्मूला होता है C6H12O6 होता है। अगर आपसे बात करें हम फ्रुक्टोज की, तो फ्रुक्टोज का भी सूत्र क्या होता है, C6H12O6 होता है। गैलेक्टोज का भी यही होता है। ठीक है। देखिए, अब हम लोग एक एक करके बारी बारी से हम सबके बारे में पढ़ते हैं। देखिए, मोनोसेकेराइड क्या होता है। तो मोनोसेकेराइड जो होता है ये सरलतम शर्करा होता है। क्यों? क्योंकि इसमें शर्करा के एक अणु उपस्थित होते हैं, इसलिए इसे सरलतम शर्करा के नाम से जानते हैं। ये रंगहीन होता है और स्वाद में मीठे होते हैं, और ये जल में क्या होता है, घुलनशील होता है। ठीक है। इसमें जो है जैसे ग्लूकोज के बारे में, ग्लूकोज क्या है, ग्लूकोज जो है कोशिकीय ईंधन इसे कहा जाता है। ग्लूकोज को कोशिकीय ईंधन, जब हम लोग जो है हमारे शरीर के लिए क्या चाहिए, ग्लूकोज चाहिए, तो ग्लूकोज जो होता है कोशिकाओं के लिए क्या होता है, एक प्रकार का ईंधन है, तो इसे हम लोग ग्लूकोज को कोशिकीय ईंधन के नाम से जानते हैं। अंगूर में जो होता है, अंगूर में भी ग्लूकोज अधिक मात्रा में पाया जाता है, तो ये जो होता है अंगूर भी क्या है कि अंगूर भी एक ग्लूकोज संकरा है। ठीक है। फ्रुक्टोज की बात करते हैं। फ्रुक्टोज जो होता है, फ्रुक्टोज ये फल में पाया जाता है, और फल जो कुछ भी फल है उस सब में क्या पाया जाता है, फ्रुक्टोज कहा जाता है। इसे हम लोग सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा के नाम से जानते हैं। ये और शहद में भी पाया जाता है। ठीक है, ये समझ में आया, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे हम लोग नेक्स्ट करते हैं। चलिए आगे हम देखते हैं डाइसेकेराइड के बारे में। ठीक है। डाइसेकेराइड क्या होता है कि शर्करा के 2 अणु जिसमें उपस्थित हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, डाइसेकेराइड कहा जाता है। ये भी क्या होते हैं, जल में घुलनशील होते हैं। डाइसेकेराइड भी क्या होता है, जल में घुलनशील होता है। और ग्लूकोज, अगर 2 ग्लूकोज को आप फिर एक और ग्लूकोज को आप इन दोनों को जोड़ दीजिएगा तो क्या बन जाते हैं, माल्टोज बन जाते हैं। यानी C6H12O6 और फिर C6H12O6 अगर आप इन दोनों को ऐड कर दीजिएगा तो ये क्या बन जाते हैं, माल्टोज बन जाते हैं। और ग्लूकोज को और फ्रुक्टोज को आप आपस में इसको मिला दीजिएगा तो मिलाने से क्या बन जाता है, सुक्रोज बन जाता है। देखिए, सुक्रोज जो होता है किसमें पाया जाता है, तो गन्ना में पाया जाता है और चीनी में पाया जाता है। ठीक है। लैक्टोज जो होते हैं किसमें पाए जाते हैं, तो ये दूध में पाए जाते हैं। लैक्टोज जो होते हैं किसमें पाए जाते हैं, दूध में पाए जाते हैं। माल्टोज जो होते हैं ये अंकुरित जो अनाज होता है, जैसे कोई भी चीज अंकुरित हो जाता है तो उसमें क्या पाया जाता है, माल्टोज पाया जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि आप जो है ना ये बादाम, ये जो होते हैं चना जो होते हैं फुलाकर खाया कीजिए, अंकुरित खाया कीजिए, उसमें जो होता है सबसे ज्यादा क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट उपस्थित होता है। ठीक है। अगला हम बात करते हैं पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड जो होते हैं 10 से लेकर 1000 तक शर्करा के अणु उपस्थित है उसे हम लोग क्या कहते हैं, पॉलीसेकेराइड कहते हैं। और पॉलीसेकेराइड इसमें जो होता है सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है। ये जो होते हैं मतलब हम लोग पचा नहीं पाते हैं, ये जानवर लोग पचाते हैं। जैसे सेलुलोज जो होते हैं, जैसे सेलुलोज हो गया, ये क्या है, पॉलीसेकेराइड है। स्टार्च क्या हो गया, पॉलीसेकेराइड है। ये ग्लाइकोजन, ये क्या है, पॉलीसेकेराइड है। सेलुलोज जो होते हैं कहाँ पाए जाते हैं, तो सेलुलोज जो होते हैं पौधों की कोशिका भित्ति में
पाए जाते हैं। ठीक है, देखा जाए तो वस्त्र जो बनता है, वस्त्र में भी क्या होता है, सेलुलोज होता है। पन्ना जो आप कॉपी देख रहे हैं, किताब देख रहे हैं, इसमें सब भी क्या होता है, किसका बना होता है, सेलुलोज का बना होता है। ठीक है, तो स्टार्च देखिएगा, स्टार्च जो होते हैं पौधों में संचित भोजन के रूप में होता है। तो पौधों में संचित भोजन के रूप में क्या होता है, तो स्टार्च होता है। ठीक है, ग्लाइकोज, अब ये जो होते हैं जंतुओं में संचित भोजन के रूप में होता है। देखिए, अगर आपका शरीर, जैसे आप खा रहे हैं, ठीक है, और खा रहे हैं और आप कोई काम ही नहीं कर रहे हैं, तो धीरे धीरे ग्लूकोज क्या होता है, परत दर परत बैठते जाता है, और ये जो बना देता है, ग्लूकोज की इकट्ठा होने से क्या बन जाता है, ग्लाइकोजिन बन जाता है। और जैसे ही आपके शरीर में ग्लाइकोजिन की मात्रा अगर बढ़ जाती है, तो आपको कौन सा रोग हो जाता है, मधुमेह रोग हो जाएगा। अब वहां पे क्या होगा, मधुमेह रोग जैसे ही होगा, इंसुलिन की कमी हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको क्या हो जाता है कि मधुमेह रोग हो जाता है। बात समझ में आया? तो मधुमेह रोग क्यों होता है, तो ग्लूकोज के दर प्रति दर बढ़ने की वजह से क्या होता है, ग्लाइकोजिन हो जाता है, और ग्लाइकोजिन के बढ़ने से आपको क्या हो जाएगा, मधुमेह रोग हो जाएगा, यानी शुगर आपको हो जाएगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। और हम लोग जो है इसके आगे हम लोग वसा के बारे में पढ़ेंगे। लेक्चर